अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम गिलगित बल्तिस्तान। नाज़रीन व सामीन, डेली रूटीन बेस पे हम स्पेशलिस्ट्स को हम अपने इस टॉक शो में बुलाते हुए आ रहे हैं। डिफरेंट सोशल इश्यूज़ के ऊपर, पॉलिटिकल जो वहाँ के मसाइल हैं उनके ऊपर और उनके रेज़ करते हैं और उनके सॉल्यूशन के ऊपर हम बात करते हैं। आज एक इम्पोर्टेंट इश्यू है जो कि सीपेक जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान जो कि सीपेक का गेट पे कहलाता है, उसके ऊपर हमने अपने एक पॉलिटिकल एनालिस्ट को हमने बुलाया है। एक कानून के माहिर भी हैं और सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं। हम उनसे ये पूछेंगे कि सीपेक और गिलगित बल्तिस्तान को लेकर और वहाँ पर एक शोर टनल बनने के ऊपर बड़ी बात हो रही है। हम इस चीज़ को लेकर हमने आज का ये टॉपिक हमने इस मेहमान को हमने लेकर आए हैं आपके सामने। तो मैं दावत देने के लिए जा रहा हूँ मिस्टर बिलाल इस्माइल डी के साहिब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिलाल इस्माइल साहब, आपके पास शायद से इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू है। आप बिलाल इस्माइल साहब आज हमारे गेस्ट हैं और हम इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमने बिलाल इस्माइल साहब को दावत दी है। जी वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। नूर साहब, शुक्रिया आपका। आ, जी आज हमने ये टॉपिक रखा है कि सीपेक और गिलगित बल्तिस्तान को लेकर। आप सबसे पहले ये बताइए कि जो सीपेक है इस पर आप अपनी रोशनी डालें कि ये क्या चीज़ है। लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इज बेसिकली सीपेक, सीपीईसी ये क्या है। सर सर बेसिकली ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। जी कॉरिडोर मीन्स से हमें ऐसे समझते हैं कि ये चाइनीज को कनेक्ट करता है पाकिस्तान के साथ, सबसे पहली बात। जी जो दूसरा मेन पॉइंट इसमें यह है कि सीपेक का मेन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिस लिहाज से यहाँ उसको जो फ्रेमवर्क दिया गया था, उसका मेन मतलब जी ये था कि हम चाइनीज को कनेक्ट करें साउथ एशिया टू अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज के लिए। लेकिन इसका जी मेन जो चाइना पाकिस्तान इस्लामिक कॉरिडोर का मेन जो कनेक्शन ये है कि पाकिस्तान टू गवादर। जी 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 आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। आप ये बताएं कि पाकिस्तान से गवादर तक जो लिंक है इस पर आप रोशनी डालें हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जो गवादर के ऊपर पोर्ट बन रहा है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्या ये लोगों का क्या ख्याल है कि क्या ये थ्रेट टू पाकिस्तान सॉवरेनिटी है। इस पर आप रोशनी डालें। सर बेसिकली देखा जाए तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इस वक्त दुनिया के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल हब है। ठीक है। जी जी इसकी जो इम्पोर्टेंस अगर हम उसको जो 20वीं सेंचुरी के अंदर जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई थी, इन डेवलपमेंट से अगर हम 21वीं सेंचुरी के साथ उसका मिलाप करते हैं तो इस वक्त की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। क्योंकि यहाँ पे अच्छा इस वक्त अमेरिका और चाइनीज के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। तो इस इंटरेस्ट को क्लैश करने के लिए चाइना ने दुनिया के जो 3 बिलियन जो लोग हैं, जो फैसिलिटीज उनके पास प्रोवाइड नहीं है, तो वो ये चाह रही है कि वो अपनी मार्केट को पाकिस्तान गवादर तक पहुंचाए और गवादर टू सुइस कैनल, हार्मुज कैनल के थ्रू जो है वो दुनिया को अपनी तमाम चीजें जो है वहां तक एक्सेस देना चाहती है। जी जी बेसिकली पाकिस्तान में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस होने की यह है कि पाकिस्तान जिस वक्त चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक सिस्टम लेके आया हुआ था, तो उस वक्त जो है पाकिस्तान दहशतगर्दी में गिरा हुआ था। वहां पे बहुत जी सारे मसाइल थे, आपकी एनर्जी के क्राइसिस थे, आपके पास टेररिज्म के इश्यूज थे। जी इन तमाम बातों को जी 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 कलेक्ट किया हुआ है चाइना ने। और चाइना ने एक बेहतरीन एक फ्रेंडशिप का जो सिस्टम, फ्रेंडशिप जो स्टेट्स होती हैं, इस जी हिसाब से जो सामने सामने आई। इसलिए पाकिस्तान की जो आप देखें कि अगर हम पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं कि सीपेक की वजह से कितने प्रोजेक्ट्स लगे। जी जी सीपेक का जो इनिशियल जो पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमी का जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो $5.6 बिलियन से हुआ था।
वो 5.6 बिलियन डॉलर्स को 2015 में जो है चाइनीज के प्रेसिडेंट ने इसको 26 से 46 बिलियन डॉलर तक लेके आया। और इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर 60 से ज्यादा जो है बड़े मंसूबे पाकिस्तान के अंदर लगाए गए हैं। आप अगर उसका मिसाल ले लें ऑरेंज ट्रेन का, तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक के पैसों के मद से हो रहा है। आप थरकूल पावर प्रोजेक्ट देखें, ये भी सीपेक के ही मद से हो रहा है। आप देखें कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं पाकिस्तान के उसको जो है चाइनीज के थ्रू जो है बड़ा इन्फ्लुएंस। आपकी 8 सबमरीन्स पाकिस्तान के अंदर जो है नेवी की वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि 8 सबमरीन्स एड हुई हैं, और उसमें एक नया बड़ा एड होने की वजह से दुनिया में इसी बात का चर्चा रहा कि पाकिस्तान की नेवी इस वक्त जो है टॉप में आ रही। आपकी जो एयरफोर्स के जो जेट तैयारे हैं, इसके कुछ सामान जो है वो पाकिस्तान चाइना जो है मिल के बना रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए जो है बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। अगर हम डैम के बेस में आते हैं तो इस वक्त जो है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप कम से कम 6 डैम्स का सीपेक के थ्रू फंडिंग की जा रही है। आपका दसू डैम है, आपका बाशा डैम, इवन बाशा डैम पे भी सीपेक के थ्रू फंडिंग हो रही है। आपका जो है बलतुर का एक डैम है, आपका जो है दूसरा जो है सिकरदू के अंदर जो है 3 डैम्स बन रहे हैं। तो ये तमाम जो है सीपेक के थ्रू होता है। बेसिकली सीपेक जो है एक ये प्रोजेक्ट्स हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो है पाकिस्तान में आएंगे। जितना रूट है कि आप जो चाइनीज के प्रोविंस से सिंकियांग से जाके आप ग्वादर तक कनेक्ट करते हैं, ये सिर्फ एक रूट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ गाड़ियां और आपके कंटेनर्स धुआं नहीं छोड़ेंगे, यहाँ इसके थ्रू जो है एक बहुत बड़ी होटलिंग मार्केट बनने जा रही है। इसी वजह से दुनिया इस वक्त डरी हुई है कि ये पाकिस्तान जो है दुबई बनने जा रहा है। इसकी बड़े जो है बेनिफिट्स हैं। आपके जो ऑयल के पाइपलाइंस हैं उसके थ्रू जाने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये चाइनीज के लिए इसका बहुत बड़ा फायदा है, और चाइनीज के बाद अगर किसी को फायदा है तो वो पाकिस्तान है। अच्छा, सही सही। अच्छा, मिस्टर बिलाल इस्माइल साहब, भाई ये बताइए कि जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लोगों की एक मूवमेंट वहाँ चल रही है, लोगों की एक डिमांड है, लोग चाहते हैं कि वहाँ एक शॉर्ट टनल है उसको सीपेक में शामिल किया जाए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस पर आप जरा रोशनी डालें। ये क्या चीज़ है शॉर्ट टनल? लोगों की डिमांड क्यों है कि शॉर्ट टनल को सीपेक में शामिल करें? जी बिलाल साहब। जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप शॉर्टर टनल के ऊपर बात करें कि शॉर्टर टनल ये क्या है, इसको सीपेक में शामिल करने की डिमांड क्यों हो रही है? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप दोबारा रिपीट करें काइंडली। जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि शॉर्टर टनल के हवाले से आप बताएं। शॉर्टर टनल, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। सर बेसिकली देखा जाए ना तो शॉर्ट टनल जो है सीपेक का बेसिकली एक रूट था। ये आपको मालूम होगा कि 2013 में जब ये पहला प्लान बन रहा था तो इस वक्त शॉर्ट टनल को सीपेक का एक अल्टरनेट रूट दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे जो थिंक टैंक्स हैं इनकी ये रिजर्वेशंस थी कि सीपेक का जो रूट है वो सिर्फ सिल्क रूट है, सिर्फ केकेएच के थ्रू आ रहा है। तो वो चाह रहे थे कि अल्टरनेट एक ऐसा रूट दिया जाए कि अगर ये दूसरा रूट बंद होता है तो हम दूसरे उस तरफ लेके जाएंगे। तो उसी बेस पे इन लोगों ने शॉर्ट टनल को वहां पे शॉर्ट रूट को इन लोगों ने कनेक्ट रखा हुआ था। वो ये चाह रहे थे कि गिलगित से जो केकेएच से कनेक्ट कर लें ये रूट अस्तोर, और अस्तोर शॉर्ट से होते हुए नीलम वैली, और नीलम वैली मुजफ्फराबाद, फिर वहां से इस्लामाबाद और दूसरे सिटीज की तरफ कनेक्ट हो जाए, हसन अब्दाल और दूसरी सिटीज की तरफ। तो लेकिन इसको ना होने की वजह ये पाकिस्तानी मैं अक्सर सुनता रहता हूं कि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स की डिले है, ये बेसिकली पाकिस्तान की डिले टैक्टिक्स नहीं है।
इसके इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट रिसर्च आज 3 दिन से मैंने देखी। उसमें ये था कि जो चाइनीज है इनके कुछ रिजर्वेशन थे। उनका कहना यह था कि अगर हम शॉर्ट टनल के थ्रू कनेक्ट करते हैं सीपेक का मंसूबा, तो वहां पे वो तो ऑलरेडी एक डिस्प्यूट एरिया है। अगर वहां पे इंडिया वैसे भी जो मोर्चों में जम्मू कश्मीर की तरफ जो इंडिया के जो मोर्चे हैं वो हाइट पे हैं, तो वहां से एक गोला वहां पे वो लोग मार देंगे तो पूरा जो है हमारा कई महीनों तक जो है इसका सिस्टम जो है बंद करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो है ये चाइनीज की भी कुछ रिजर्वेशंस हैं और पाकिस्तान के कुछ थिंक टैंक्स भी हैं, इसके हवाले से इनके रिजर्वेशंस हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टनल बनता है तो ये कोई अस्तोर गिलगित बल्तिस्तान समेत जो है पाकिस्तान के लिए शॉर्ट रूट है। आप देखें कि 12.6 किलोमीटर एक टनल बनेगा जिसके थ्रू आप डायरेक्ट नीलम वैली पे कनेक्ट हो जाएंगे। आप गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित से अस्तोर और दियमर से आप रावलपिंडी का जो सफर जो है 14 से 15 आवर्स पे करते थे, यहाँ पे 8 से 10 आवर पे करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक स्ट्रेटजी है। लेकिन आई थिंक सीपेक के साथ जो शॉर्ट टनल मुंसलिक रहा है उसके बाद नून की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन वो इस हिसाब से नहीं लेके के जा पाए, क्योंकि इसकी बेसिकली जो देखे जाए तो ये चाइनीज के रिजर्वेशन से। लेकिन अक्सर ये टॉक शोज और मीडिया में ये कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट की फेलियर है। आई थिंक मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये बनाना बड़ा मुश्किल बनेगा। अच्छा बिलाल साहब, आपने कहा कि क्योंकि कश्मीर का एरिया मुतनाज़ा है इसलिए रिजर्वेशन है। मेरे ख्याल से मुतनाज़ा आईनी हिसाब से मुतनाज़ा तो पूरा गिलगित बल्तिस्तान है, फिर तो गिलगित बल्तिस्तान में भी नहीं बनाना चाहिए। इसलिए मतलब ये मुमकिन है कि बनाना चाहे, आप इसको पॉसिबल बनाने के लिए तजावीज़ दें। सर इसकी बेसिकली वजह यह है कि सीपेक का आपके जी सर बेसिकली ऐसा है कि सीपेक का जो फर्स्ट रूट तो केकेएच का रखा गया है कि आप केकेएच के थ्रू कनेक्ट करेंगे। जी दूसरा सीपेक का जो अल्टरनेट रूट था वो इन लोगों ने शॉर्ट टनल के थ्रू रखा हुआ था। तो ऑलरेडी जाहिर बात वहां पे नीलम वैली जो है कनेक्ट करता बॉर्डर एरिया है, तो वहां पे जो है एज कंपेयर टू आप केकेएच के ऊपर अगर इंडियन कोई लॉबी या इंडियन कोई फोर्स वहां पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक एज कंपेयर टू नहीं कर सकता जितना जो है नीलम वैली पे करेगा। तो ये सीपेक के लिए थ्रेट था कि ये उसके ऊपर एक लंबा अच्छा, हमारे साथ बिलाल इस्माइल साहब थे आज के इस सेशन में, जिसने सीपेक की इंपॉर्टेंस पर बात की, जिसने बात की कि शॉर्ट टनल जो वहाँ पर लोगों की डिमांड है डिस्ट्रिक्ट अस्तोर के साथ कनेक्ट है, और जो कम से कम टाइम मैनेज करके आपके जो जितने भी हमारे वहाँ के मुसाफिर हैं उनको वहाँ तक पहुँचा सकता है इस्लामाबाद पिंडी तक। तो बिलाल साहब का ये कहना था कि शॉर्ट टनल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसे सीपेक में शामिल करके इस चीज़ को मुमकिन और बनाया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि यकीनन आपको इस सेशन में अच्छी रहनुमाई मिली होगी। तो हम इंशाल्लाह फिर किसी एक्सपर्ट के साथ फिर किसी सोशल इशू पर हम आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह